तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप ठीक होंगे। लेक्चर नंबर 5 आज स्टैटिस्टिक्स का मैं करवाने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 5 के अंदर क्या पढ़ाना मैंने आज? मोड पढ़ाना है। मोड दो तरह के डाटा पे अप्लाई होता है, अनग्रुप डाटा के लिए भी और ग्रुप डाटा के लिए भी है। बड़ा ही आसान मेथड है। अनग्रुप डाटा तो बड़ा ही आसान फार्मूला है, इसका तरीकाकार बड़ा आसान है। अनग्रुप डाटा क्या होता है कि इसका डेफिनेशन ही इसका फार्मूला है। क्या है जी फार्मूला? जी, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द गिवन डाटा इज़ कॉल्ड मोड। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स कैप। इस एक्स कैप से डिनोट किया जाता है जी। अब कहते हैं इफ़ द मोड हैज़ वन और या वन वैल्यू या सिंगल वैल्यू, वन और सिंगल वैल्यू, देन इट इज़ कॉल्ड बाई मोड। अगर मोड का आंसर क्या आ जाता है, एक वैल्यू मोड आएगा, इसका मतलब वो क्या होगा? यूनी मॉडल होगा। इफ़ मोड हैज़ टू वैल्यूज़, अगर मोड की दो वैल्यूज़ आती हैं तो इसका मतलब वो मोड क्या कहलाएगा? बाई मॉडल कहलाएगा। ठीक है जी। इफ़ मोड क्या होगा? तीन वैल्यूज़ मोड, अब तीन वैल्यूज़ आती हैं, वैल्यूज़ आंसर आता है, तीन वैल्यूज़ आंसर आएंगी तो इसका मतलब वो क्या होगा? ट्राई मॉडल होगा जी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं देखा है कि एग्जांपल देना चाह रहा हूँ अनग्रुप डाटा के लिए। फाइंड द मोड ऑफ द वर्ड पाकपतन। अब क्या करना हमने? जो पाकपतन का वर्ड है पाकपतन, इसके अंदर क्या कौन सा लेटर है इसका मोड होगा? तो इसका बड़ा आसान मेथड है। आपने क्या करना? लेटर पी रिपीट कितनी दफ़ा हो रहा है? 2 टाइम हो रहा है जी। लेटर ए रिपीट कितनी दफ़ा हो रहा है? 3 टाइम हो रहा है जी। लेटर के रिपीट कितनी दफ़ा हो रहा है? 1 दफ़ा रिपीट हो रहा है। आप लेटर टी कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है? 2 टाइम रिपीट हो रहा है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पी कितनी दफ़ा? 1 2 दफ़ा है। ए कितनी दफ़ा? 1 2 3 दफ़ा है। के कितनी दफ़ा? 1 दफ़ा ही है। टी कितनी दफ़ा है जी? हमारे पास 2 दफ़ा। और एन हमारे पास क्या है? 1 दफ़ा है। तो एन देखें अब यहाँ पर, तो यहाँ पर एन लिखना था एन टाइम। एन हमारा क्या होगा? रिपीट कितनी दफ़ा है? वो 1 दफ़ा ही रिपीट हो रहा है। एन मिसिंग हो गई थी लिखना। देखें जी, अब यहाँ पर देखें इसके अंदर देखें कौन सी वैल्यू ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई है हमारे पास हमें नज़र आ रही है। तो हमारे पास जो है ये हमारा जो है तीन दफ़ा रिपीट हो रहा है। क्या ये 3 दफ़ा रिपीट हो रहा था? इसलिए कि इसका मोड क्या बनेगा? मोड ऑफ द लेटर इज़ ए। हमारा क्या होगा? इसका मोड होगा बिकॉज इट इज़ रिपीटेड मोस्ट टाइम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दफ़ा देखें 2 दफ़ा 1 दफ़ा सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा था? हमारा ए रिपीट हो रहा था 3 दफ़ा, इसलिए हमारा मोड क्या होगा? वो ए हो गया जी। ठीक है जी। उम्मीद है कि मुझे बच्चों का सबको समझ आ गई होगी मोड की। अगर फिर भी कोई मसला हो अनग्रुप डाटा का मोड का ना समझ आए तो मुझसे आप रब्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं आंसर। ठीक है जी। तो आप हम करते हैं मोड फॉर ग्रुप डाटा के लिए। तो मोड का क्या ग्रुप डाटा का फाइंड फॉर ग्रुप डाटा के लिए फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डिस्टेंस में दिया हुआ 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9, 10 से 12, 13 से 15, 16 से 18, 20, 19 से 21। और फ्रीक्वेंसी है 8, 8, 7, 9, 4, 4, 4। अब ये हमारे पास डाटा था। अब हमने क्या करना? इसका मोड फाइंड करना है जी। बड़ा ही आसान मेथड है जी अब मोड फाइंड करना। हमने क्या किया? डाटा को मैंने पहले भी क्वेश्चंस में कहता हूँ कि हम क्या करें, इस डाटा को इस फॉर्म में लिखें, कॉलम फॉर्म में लिखें ताकि कैलकुलेशन करना का आसान हो जाए। मैंने इसे कॉलम फॉर्म में लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखी। अब आके मैंने सी भी निकाला हुआ। सी भी कैसे निकालने का तरीकाकार मैंने आपको जो मेरा दूसरा लेक्चर है इसके अंदर क्लास बाउंड्री क्लास लिमिट मैंने सिखाया, तो उसी के अंदर तरीका मैंने बताया भी था। लेकिन फिर यहाँ रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है? 4 में से क्या करो? 3 माइनस करो। 4 माइनस 3 करें कितना? और 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आएगा। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। अब आपने क्या करना है? 0.5 इस लोअर में क्या करेंगे? माइनस करेंगे 0.5, इस अपर में क्या करेंगे? प्लस करेंगे 0.5। जब इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ बनेगी 0.5 आएगा। इस तरह 4 में माइनस करेंगे 3.5 बनेगा, 7 में माइनस करेंगे 6.5 बनेगा। लोअर में आपका माइनस करते जाएंगे, आपके पास क्लास बाउंड्री ये बन जाएगी और लोअर क्लास ये बनेगी और अपर क्लास का बनेगी आपके पास ये बनेगी। इसके अंदर ऐड करना है। जब 3 में 0.5 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक 3.5 बनेगा। 6 के अंदर ऐड करेंगे 6.5 बनेगा। 9 में ऐड करेंगे तो 9.5 बनेगा। 12 में ऐड करेंगे तो 12.5। सेम इसी तरह क्या करेंगे? क्लास बाउंड्री बना लेंगे एंड तक। ठीक है जी। अगर फिर भी अगर क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका आपको यहाँ पर बात समझना है, क्लास इस क्वेश्चन में यहाँ पे सी भी किस तरह मैंने बताया है, तो आप मेरा लेक्चर वो प्रीवियस सुन लेंगे तो आपको उसके अंदर मज़ीद इसकी इंशाल्लाह क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है जी। अब हमें देखें, अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हम क्लास बाउंड्री क्यों फाइंड करते हैं जी। क्लास बाउंड्री मैंने यहाँ पर क्यों फाइंड की है, इसकी वजह ये है कि हमें इस फार्मूले के अंदर देखा कि मोड का फार्मूला कहता है एक्स कैप इज इक्वल टू एल बी प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एल बी का लेटर लफ्ज़ आ गया एल बी। एल बी का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री।
तो क्लास बाउंड्री होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, क्लास लिमिट है। ये आपको पता है कि 4 3 पे ख़त्म हो रही है पहली क्लास, जो 4 से स्टार्ट हो रही है, इसका नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट हो रही थी। हमारे पास ये क्या है, क्लास लिमिट है। इस क्लास लिमिट को हमने क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट कर लिया तो हमारा फार्मूले की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, पूरी होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ चाहिए जी, इसके अंदर उसने कहा है तो सबसे पहला बड़ा काम आसान है। FM क्या चीज़ है जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। M का मतलब मैक्सिमम, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, और F1 क्या होगा, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उससे ऊपर वाला क्या होगा, F1 होगा, और F2 जो होगा वो क्या होगा, FM से नीचे वाला नेक्स्ट वैल्यू जो होगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर वो हमारे क्या F2 होगी। H आपको पता ही है, पहले ही बता चुका हूँ कि इनके दरमियान डिफरेंस होगा। आप 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। इस तरह मेरे पास क्या बनता है, क्लास इंटरवल आता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर FM देखें, FM हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी में देखें, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, FM हो जाएगा। इससे ऊपर वाला ये वाला क्या होगा, F1 होगा, इससे नीचे वाला क्या होगा, F2 होगा। अब देखें FM के सामने वाली क्लास से क्लास बाउंड्री में देखेंगे तो ये वाली हमारी क्लास क्या बनेगी, LB बनेगा। ये बना क्या बनेगा, LB बनेगा, क्योंकि ये लोअर क्लास है ना ये वाली, और ये वाली क्या है, अपर क्लास है। तो हमें क्या चाहिए, लोअर क्लास में से LB चाहिए था, ये लोअर क्लास बाउंड्री ये बनती है। तो आप चेक करें कि हमारे पास क्या मिलेगी, क्लास बाउंड्री भी है, LB भी मिल गया, FM F1 F2 मिल गए, H भी मैंने बता दिया कि इनके दरमियान डिफरेंस होता है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करके वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखो जी आप, LB हमारे पास क्या गिवन है जी, 9.5 गिवन है, और FM मैंने हमारे पास कितना है, 9 है। FM हमारे पास 9 आ गया, और F1 हमारे पास कितना आ गया जी, 7 आ गया, और F2 हमारे पास कितना आ गया जी, F2 हमारे पास है जी 4 है, और H हमारे पास कितना है जी, डिफरेंस 4 माइनस 1 करेंगे 3 आएगा, इसका मतलब H हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। तो क्या है जी, LB 9.5 प्लस FM कितना हमारे पास 9, F1 हमारे पास कितना 7 ओवर 2 इंटू FM हमारे पास कितना 9 माइनस 7 माइनस कितना 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करने का 9.5 प्लस, अब इसमें से इसको माइनस करें कितना आएगा हमारे पास, 9 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और ये वाला 3 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना 9 मल्टीप्लाई 2 करो कितना बनेगा, 18 बनेगा। 7 वाला प्लस 4 करें कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9.5 प्लस ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करो कितना आएगा, 6 आएगा, और 18 में से 11 माइनस करें कितना आएगा, 7 आएगा। तो 6/7 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है जी, हम क्या करेंगे, 9.5 प्लस 6 को 7 पे डिवाइड कर लें। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 6 डिवाइडेड बाई 7 किया तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, 0.85 0.857 आ रहा है जी। अब इन दोनों का क्या करो, प्लस कर दो, प्लस 9.5 किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 10.357 10.357। ये मेरे पास क्या आ गया, मोड का आंसर आ गया जी। बड़ा ही आसान मेथड था, देखा आपने, आप बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा आसान टॉपिक था मोड वाला, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी ये भी। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में कहीं से आपको प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफ़िज़।